ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी के हृदय में विराजे मेरे गुरु को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी से राम राम करता हूँ। आज ये मेरा तीसरा एपिसोड होगा, व्यवहारिक आध्यात्म। मैंने चर्चा की थी व्यवहारिक गीता के विषय में। व्यवहारिक गीता में कुल मिलाकर के कर्म के सिद्धांतों पर ही चर्चा समझ में आई। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म आधारित है। हम संसार में कर्म करने के लिए ही आते हैं। हमारे कर्मों पर ही हमारा पूरा आधारभूत होता है। इसी में हमारे संस्कार बनते हैं। कुछ कर्मों का भोग हमको इसी जन्म में कर लेना पड़ता है या हो जाता है, और जो कर्म बच जाते हैं जिन्हें नहीं हम कर पाते हैं वो संचित कर्म होते हैं और वो हमारे प्रारब्ध बनते हैं, जिन्हें हमें अपने अन्य जन्मों में उसको पूरा करना पड़ता है। तो व्यवहारिक गीता में कर्म के आधार पर हमारा प्रारब्ध टिका हुआ है। हम वास्तव में बासा खाते हैं। हमने कल क्या बनाया था आज हमको वो खाना पड़ता है। जो भी हमने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा या कष्ट उठाने पड़ेंगे। कर्म की गति टारे न टरे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। वो का हमसे काम कुछ करा लिए जाते हैं, कुछ को हम करते हैं। कुछ प्रकृतिजन्य कर्म होते हैं तो वो कर्म होते हैं। कर्मों में कुछ हमारा योगदान होता है। जिस प्रकार से एक बॉर्डर पर सिपाही तैनात किसी कमांडर के आदेश पर शूट करके 2-4-10 लोगों को जान से मार देता है और उसको मेडल भी मिलते हैं, इनाम मिलता है, वाही होती है। वही व्यक्ति जब कभी छुट्टी में अपने घर आता है और अपने समाज में उससे किसी का झगड़ा हो जाता है और वो किसी को गुस्से में खा के गोली मार देता है, तब वो फांसी का हकदार होता है। इस प्रकार से ये कर्म हुआ उसका अपना, और जो उसने बॉर्डर पे किया था वो किसी वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है उसका कमांडर। इस प्रकार से वो उस कर्म से उसका कोई बंधन नहीं बनता है। इस प्रकार के कर्म जो होते हैं वो संचित कर्म होते हैं और हमारे लिए आगे के लिए वो प्रारब्ध बनते हैं। तो हमारा विषय अभी कर्मों पे न हो करके आध्यात्म पर है। अध्यात्म अध्ययन आत्मा का। आखिर आत्मा चीज है क्या? खोजने के लिए है क्या? हम चाहते क्या है कि आत्मा को जानना, क्योंकि आत्म साक्षात्कार इज द ओनली मोटो ऑफ द लाइफ। व्यक्तियों से पूछिए, वो अलग अलग बात बोलेंगे, लेकिन इनफैक्ट आत्म साक्षात्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जीवन में और कुछ भी नहीं है।
और आत्म साक्षात्कार का मतलब है मोक्ष। सारा का सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। मतलब हम जहाँ से आए थे हम पहुँच गए। वन फील्स होमली ओनली एट होम। जब तक हमारा सफ़र है तब तक तो अब गड़बड़ है, लेकिन जब हम घर पहुँच जाते हैं देन ओनली वी फील होमली। इस प्रकार से हम जब तक अपने उस वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये कलकल समाप्त नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम आध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष एक अलग अंदाज में अपनी भाषा में अपने लोगों में विशेष करके ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, इसलिए आपको हम बताने की इच्छा रखते हैं। ऐसी गुरु प्रेरणा हमें मिलती है बार बार, इसलिए मैं ये वीडियो विशेष करके तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। और इसके लिए YouTube से अच्छा माध्यम मुझे और कोई समझ में नहीं आया है, क्योंकि इस उम्र में और अब अच्छा आगे खोज पाना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हो सकता है इसमें त्रुटियाँ गलतियाँ उल्टा पुल्टा हो, आप सबको बियर करना पड़ेगा। एक है कि कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कहा तो कुछ और गया है लेकिन अर्थ निकलते हैं अलग अलग। तो जो भी इसमें कहा जाता है का मेरे द्वारा, वो आप इसको आध्यात्मिक पक्ष में लेने का कष्ट करें। ज़्यादा विस्तार देना संभव नहीं है, इसलिए जो बोलेंगे वो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और गुरु महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी है कि कुछ बोलूं। डॉक्टर नरेंद्र मोहन अवस्थी, प्रिय सहोदर, लघु भ्राता, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी कुलश्रेष्ठ, ये बात यहाँ तक समाप्त नहीं हो जाती है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा। वो फिजिक्स में है HOD थे, सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर में, और तुम उज्जैन यूनिवर्सिटी में HOD ज्योग्राफी थे। बात यहाँ तक ही नहीं, उन्हें लोग प्रेम से लल्लू कहते थे और हम लोग तुम्हें लल्ला कहते थे। तो लल्ला और लल्लू का भी हिसाब किताब जुड़ता है, इसे भी मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुख संतन गावा, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। इस तरह से बड़े भाग से मिला है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं किसी भी प्राण त्यागते व्यक्ति से, तो वो ये कहता है कि हमको ऐसा जन्म नहीं मिलना चाहिए, हम मोक्ष चाहते हैं। तो बड़े भाग से तो मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि स्वर्ग अपवर्ग नशैनी है, इसी के द्वारा हमारा रास्ता आगे के लिए निकलता है। इसलिए इस सच में हमें बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इसका संपूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब ने रिटायरमेंट के टाइम में सारा का सारा पैसा
जिया माँ मेमोरियल ट्रस्ट में दे दिया था, जबकि स्वयं किसी किराए के मकान में रहते थे। और उन्होंने मैं और मेरा का हिसाब किताब तक के तू और तेरे पे आ गए थे। वो हमेशा कहते थे किसी से भी इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो कि वो तुम्हारा हो जाए। उनको डॉक्टर प्रेम मूर्ति भी बोलते थे। इतने सरल थे कि क्या कहें, जब भी सामने जाओ मुस्कुराते रहते थे। बी हैप्पी, ये उनका मोटो था। तो फिलहाल इसमें स्टार्टअप जरूर गड़बड़ाया गया है, लेकिन आगे के संदर्भों में उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। गलतियां क्षमा करें, आगे देखा जाए। थैंक यू।